अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं आस विद मास्क। और मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एमपी शहजाद खान, माहिर कानून दान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी खान साहब। जी जी, बस सर भी कह दे, खान साहब कह दे जनाब, कभी दानश्वर कह देते, कभी डॉक्टर कह देते, कभी शाजी कह देते ने, बस कहते ही रहते ने। तो जी, आज तो आपके सवालात भी हैं, उनके जवाब भी देने हैं। तो आज आप क्या जी टॉपिक लेके हाँ आए जी हैं? बिल्कुल जी, मेरा टॉपिक है पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, क्या इनके दरमियान जंग जारी रहेगी? पहला तो ये 2025 के हाँ हवाले जी से। 2025। और उसके बाद आप क्या पूछना चाहती हैं? उसके बाद मैं पूछूंगी कि 2026 दुनिया के लिए कैसा होगा, खास तौर पर बड़े आजम एशिया। एशिया। ठीक है। उसके बाद भी मेरा सवाल है कि क्या 2026 में खुदाई आफात, जंगें या वबाएं होंगी? ठीक। उसके बाद भी मेरा सवाल है कि बिलावल और बाबर आजम की क्या शादी होगी 2026 में? इसके अलावा और भी सवाल है, पहले इनका जवाब दें आप मुझे। आज तो जनाब 2026 की ये पेशन गोइयाँ लेने जा रहे हैं और बिल्कुल आप सबको खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे इसमें, और दुनिया के मामलात कैसे जाएंगे, क्या है, वो सारा कुछ बताते हैं। तो प्रोग्राम बड़ा अहम है, इसको ज़रूर सुनिएगा। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश भी है कि जनाब आस्क विद मास्क के चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, कभी कोई सवाल पूछना हो तो आप डायरेक्ट डायल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बिल्कुल जी हम बताते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से कि क्या होने जा रहा है। ज़ाहिर है मैंने बेशुमार निजी चैनल्स पे पेशन गोई की थी कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो मैंने कहा था पाकिस्तान हफ्ते वाले दिन जंग जीत जाएगा और राफेल गिरा देगा। लोग समझ रहे थे कि शायद मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में जज्बाती गुफ्तगू कर रहा हूँ। भाई वो तो मैं मोहब्बत भी करता हूँ, जज्बात भी रखता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस वक्त भी मैं इल्म से ही बात कर रहा था, क्योंकि मैं इल्म में बददियानती नहीं करता हूँ जी। बात यह है कि उस वक्त जंग पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और 2025 में मैंने कहा था कि खप्पर योग है, दो खप्पर योग हैं। जो पहला मार्च से क्या कहते हैं अप्रैल का खप्पर योग था, उसमें जंगें थीं, और जो जुलाई से अक्टूबर का खप्पर योग उसमें खुदाई आफात ज़्यादा थीं। और 7 अक्टूबर को खप्पर योग ख़त्म हुआ, लेकिन 7 अक्टूबर को ही सुपर मून लगा। और जो मैंने कहा था कि अगले 7 दिन ख़तरनाक होंगे, कोई भी अलिफ, आइन, लाम और एस वाले तमाम वावल्स AEIOU L एंड M और S वाले लोग हों या ममालिक हों, ये ना लड़ाई करें और ना झगड़ा करें तो नुकसान होगा। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे झड़पें जारी शुरू की। अफ़गानिस्तान नेम के एतबार से जो है वो एरीस का, और एरीस जो प्लैनेट है वो मार्स है। इंडिया नेम के एतबार से एरीस है और उसका प्लैनेट मार्स है। गो के वो 15 अगस्त को बना, वो ल्यू है। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, ल्यू है। पाकिस्तान एक दिन बड़ा भी है उससे, लेकिन नेम के एतबार से पाकिस्तान वर्गों में है। वर्गों में से जो है वो केतु निकल गया था बिल्कुल 2025 में मिड में। और दूसरी बात यह है कि अभी जो करंटली सिचुएशन है, पाकिस्तान 7 सितारों का मालिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और उसके पास बड़ी पावर है, उसके पास सैटर्न भी है, उसके पास वीनस भी है, उसके पास क्या कहते हैं मरीख भी हैं। बड़ी पावर्स रखता है पाकिस्तान। और 24 अक्टूबर को जो मरकरी है वो जा रही है स्कॉर्पियो में, जिससे पाकिस्तान की मशीयत में भी बेहतरी आएगी और दफाई क़ुव्वत में भी। अभी 18 अक्टूबर को इंडिया ने एक अपना मिज़ाइल ब्राह्मोस लॉन्च किया है। और वो 18 का मतलब 1 और 8 9 होता है। इंडिया का लकी डिजिट 9 ही है। और वो सोच रहा है कि हम इससे पता नहीं कुछ पाकिस्तान को कुछ कर लेंगे। पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है, अबाबील मिज़ाइल है, पृथ्वी है, गजनवी है, हातिफ है, बड़ा कुछ है हमारे पास। और उसकी रेंजें भी बड़ी बड़ी लंबी हैं। और इंडिया की हर जगह पे वो नज़र रखते हैं अल्लाह के हुक्म से। ऐसे हमारे पास मिज़ाइल हैं। तो खैर ये चीज़ है। अभी ये असले की दौड़ है, इंडिया जितना इकट्ठा करना चाहे वो कर ले। राफेल उसने तो अपने ज़ाया करा लिए थे। आइंदा आने वाले जो दिन है नवंबर दिसंबर में, ये समझ रहा हूँ कि नवंबर में अभी सैटर्न ने सीधा होना है 28 नवंबर को। और लेकिन जुपिटर नवंबर में जो है वो रेक्टोग्रेड हो रहा है, बुजुर्ग सियारा है। और नवंबर में ही 5 नवंबर को मरीख जो है गरूब हो रहा है।
अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि 2026 के मार्च तक बड़े हालात ख़राब होंगे। कहाँ के? पाकिस्तान, इंडिया के, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। अच्छा। पाकिस्तान जो है फितनल ख्वारिज को भी जन्म हासिल करेगा। पाकिस्तान जो काबज़ हुकूमत है अफगानिस्तान में, उसके लिए भी बोलेगा, यूएनओ में भी जाएगा, और अमेरिका को भी कहेगा। और कतर जो गारंटर था कि क्या कहते हैं, अफगानिस्तान, अमेरिका, और एक मुआहदा हुआ था 1.5-2 साल पहले कि ये अबूरी हुकूमत कायम कर ले, 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाएंगे। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। अफगानिस्तान एक काबज़ है। जी। मौजूदा सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल आवाज़ बुलंद करेगा और मजबूर करेगा अफगानिस्तान पे जो काबज़ हुकूमत है वो हट जाए। और इंडिया चाहेगा कि वो ना हटे, और वो इंडिया ये चाहेगा कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान से बदला लूँ। लड़ने की ताकत तो उसके पास नहीं है। तो पाकिस्तान जो है बड़ा, इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अक्खां अपनियां मत्थे ते रख ली हैं, सी इंज कह लो। वो अब कोई भी हमें दीद नहीं, हम बदीद हो गए, हमने ठोकना ही ठोकना है। और एक बात और बता दूँ, वो ये है कि पूरी दुनिया में भी कह लें और अफगानिस्तान में भी कहें, इंडिया में भी कहें, नवंबर दिसंबर सियासी हलचल बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। 2025 में। ठीक। और क्या कहते हैं, मार्च तक कशीदगी ज़्यादा होगी। इंडिया में मैं देख रहा हूँ, उधर लड़ाई झगड़े वगैरह में देख रहा हूँ, उसकी आवाम सरापा एहतजाज होगी। ओके। दूसरा आपका क्या सवाल है जी? दूसरा मेरा सवाल है, एक बात मैं और सॉरी मैं कर दूं कि पाकिस्तान एक ऐसा भी काम करने जाएगा, मैं समझता हूं कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके सेंटर में पाकिस्तान अपनी ज़मीन छोड़ के तकरीबन 2 किलोमीटर का बफर जोन बनाएगा। और उधर वहाँ पे किसी भी अफगानी ने पाँव रखा तो पाकिस्तान से शूट करेगा। अच्छा। बहुत सख्त एक्शन ले रहा है पाकिस्तान, और वो लेता रहेगा और इनको सीधा कर देगा। और ये सब कुछ देख के जितनी ठुकाई हो रही है अफगानियों की, ये इंडिया देख रहा है और वो परेशान है। कभी वो संदूर 1 निकाल देता है, अब संदूर 2। ओ भाई, कोई बंदियां वालियां कोई गल्लां लिखो लिखाओ। संदूर असी तुहाडे संदूर मिटाने, सानू दुख होंदा है। संदूर मिटाने का मतलब होंदा तुहाडा बंदा एक्सपायर हो गया। अल्लाह तो कोशिश करो कि टल जाओ, नहीं तो असी संदूर मिटा देने ने। बामरे मजबूरी फिर मिटा देंगे जी। भाई इतनी सख्त बातें बता रहे हैं आप तो। जी जी, हम ऐसे ही है जब, क्योंकि हम तो हदीस मुबारक पे चलते हैं। एक दफा कहते हैं हट जाओ, 2 दफा, 3 दफा, चौथी दफा फिर हमने कहा फिर अब टलना है जी। इनके हालात ऐसे ही हैं। जी हाँ, सख्त सख्त से सख्त लेकिन हो रहे इंडिया, लोग सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग, अब मैं समझता हूँ अभी कोई जंग शंग मुझे दिखाई इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, अभी नहीं दिखाई दे। ठीक हो गया। कशीदगी रहेगी, बयानबाजियां होंगी। अच्छा ठीक है जी। अगला मेरा सवाल है कि 2026 दुनिया के लिए कैसा है? 2026 जो है मार्च तक तो अच्छा नहीं देख रहा। अच्छा। लड़ाई झगड़े वगैरह, एक्सपायर भी कुछ हस्तियां होंगी पूरे साल में। 2026 में 11 हस्तियां, कोई अहम शख्सियात एक्सपायर हो सकती हैं। और 2026 में जो मई से अक्टूबर शदीद बारिश, तूफान, क्लाउड बर्स्ट और अर्थक्वेक होंगे 2026 में। बड़ा ज़ल्ज़ला अल्लाह ना करे आ सकता है, अल्लाह ना करे, ऐसा हो सकता है। वबाई अमराज होंगे 2026 के जनवरी फरवरी में भी हो सकते हैं, 2026 के नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं जी। अच्छा, यानी कि 2026 में भी 2025 की तरह आफात आएंगी और चीजें बढ़ेंगी ज्यादा। जंगे वगैरह तो नहीं है ना कोई पाकिस्तान में? थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ लोग बहुत कह रहे कि हो जाएगी। मैं समझता हूँ अभी थर्ड वर्ल्ड वार दिखाई नहीं दे 2026 में। नहीं आपको दिखाई दे रही? काना दजाल दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये भी बड़े लोग सवाल कर रहे हैं काना दजाल के बारे में। मैं कह रहा हूँ पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो है ज़हूर होगा, 40 साल के होंगे और खाना काबा से वो नजर आएंगे। अभी तो मुझे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ठीक हो गया। अब मेरा सवाल है आपसे अगला कि बिलावल और बाबर आजम की शादी। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इससे पहले मैं समझता हूँ शुएब मलिक पे बात करूँ कि शुएब मलिक और मेरे ख्याल से सना का कोई आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा आ रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है। शुएब मलिक जो क्रिकेटर है हमारे, हाँ जी मुझे पता है, उन्होंने पहले सानिया मिर्जा से शादी की थी, और वो सानिया एस से हैं, शुएब एस से हैं। तो मैंने हमेशा बारहा कहा कभी सेम अल्फ़ाबेट से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अब ये सना से इनके साथ पंगा हुआ है, चल रहा है अब जो सोशल मीडिया के मुताबिक, तो ये झगड़े चल सकते हैं। और सना को अगर या वो सानिया मिर्ज़ा की या पता नहीं सना की भी पहले कभी, सानिया की भी एस से हुई थी, नहीं चली, और सना की भी पहले एस से शादी हुई थी। अच्छा। या अब हाँ हुई थी, तो वो भी नहीं चली। और अब इस तरह की चीज़ें सेम अल्फ़ाबेट पे नहीं शादी होनी चाहिए। ये दूसरी चीज़ बिलावल के लिए और बाबर आजम के लिए मैं यही कहूँगा 2026 में फ़ायदा उठा लें शादी के लिए, और सेम अल्फ़ाबेट पे ना करना बी से। और आप बी वाले जो दोनों बी से ही हैं, ये एस से कर लें, डब्ल्यू से कर लें, जेड से कर लें, चल जाएगी। नहीं तो फिर अगर आपने शादी
अगर 2026 में भी ना की तो फिर ये कह लें कि दिल्ली दूरस्थ 2-4 साल और डिले हो जाएगी। और डिले हो जाएगी इनकी शादी। जी। चले जी, आपने बिलावल और बाबर आजम के बारे में भी बता दिया, वबा के बारे में भी बता दिया। अब मैं पूछ रही हूँ कि 2026 में किन स्टार को ज़्यादा अरूज मिलेगा? बड़ी अहम बात है। देखिए जी, एरीज को कामयाबियाँ मिलेंगी, टॉरस को मिलेंगी, अच्छा। कैंसर को मिलेंगी, स्कॉर्पियो को मिलेंगी, सेजिटेरियस को मिलेंगी, एक्यूरियस को मिलेंगी। नेम के हवाले से अलिफ, आइन, लाम और ये को मिलेंगी, एच को मिलेंगी, कैंसर को मिलेंगी, और अच्छा लिब्रा को भी मिलेंगी, आर और टी को मिलेंगी, जेड और एन को मिलेंगी, एफ को मिलेंगी और एस को मिलेंगी। अच्छा, इन सबको कामयाबियाँ मिलेंगी जी। अब अच्छा, हम आपके सवालात के जवाब सवालात की तरफ भी आते हैं, और ये ज़रूरी है कि हम आपके सवालों के जवाब दें। और जी हमने कल पूछा था जी, हमारा बताइए जी हम दोनों का रिश्ता क्या है। तो जी सबसे पहले जी आया है जी, आपका हस्बैंड का नाम है एम ए शहजाद खान जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, वेरी नाइस जी, ट्रैफिक कपल, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू जी, अल्लाह बहुत खुशियाँ शुक्रिया दे। जी आपका। मिसेस आसमा शहजाद खान, वेरी नाइस, मैं अल्लाह ब्लेस यू हस्बैंड, मैनी प्रेयर फॉर बोथ ऑफ यू, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। माशाल्लाह जी, ग्रेट लेडी, माशाल्लाह जी, आप ही हैं जी एम ए शाह खान जी, मैं ही हूँ जी एम ए शाह खान। थैंक फॉर यू सर, एंड बाय द वे यू एंड योर वाइफ इज़ वेरी ग्रेट पर्सन, एंड मिसेस हस्बैंड नेम शहजाद खान मीन यू, थैंक यू जी, बहुत थैंक यू जी, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब एक सवाल आया है जी, दीबा रानी है, मुझे मेरे बुर्ज का नेम बता दें कौन सा है। दीबा बेटा, आपका जो स्टार है वो पाइसिस है, जिसे बुर्ज हूत कहते हैं, और हिंदी में इसको मीन राशि कहते हैं, और प्लेनेट आपका जुपिटर है, और स्टोन आपका जो है वो येलो सफ़ायर है। थैंक यू जी। ये सवालात हो गए जी आज के लिए इतने काफ़ी है। जी हाँ, ठीक है जी, मुझे और एम ए शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। आपका अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।